जय हिंद, जय भारत। मैं सूबेदार आनंद गुंड, संचालक लक्ष्य डिफेंस एकेडमी जलगांव न्यूर। इस एकेडमी के अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, असम राइफल, एसएसएफ, एनआईए, असम राइफल, महाराष्ट्र पुलिस, दिल्ली पुलिस, जितनी भी डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन है, इन सबके यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग के साथ ही साथ में रिटर्न पेपर की तैयारी कराई जाती है। अगर आपको एकेडमी के बारे में पता करना है तो आप लक्ष्य डिफेंस एकेडमी जलगांव न्यूर यूट्यूब के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी जीके की वीडियोस मिलेंगे और साथ ही साथ में एकेडमी के फिजिकल ट्रेनिंग के वीडियोस भी देखने के लिए मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको एकेडमी का कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उसमें कॉन्टैक्ट करके एडमिशन या फिर एकेडमी के बारे में पता कर सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे 28 जुलाई 2021 का करंट अफेयर। वर्तमान में केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल के महानिदेशक कौन है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी वाले जो भी एग्जाम्स के फॉर्म जिन्होंने भरे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान में केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल के महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह। इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को स्थापना हुई थी। तब सीआरपीएफ का नाम क्या था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस ये इसका नाम था, लेकिन 1949 के एक्ट के अनुसार इसका नाम बदल के केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल कर दिया गया। केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल कर दिया गया, मतलब सीआरपीएफ। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों दिल्ली में। इसके महानिदेशक है कुलदीप सिंह। इसके महानिदेशक है कुलदीप सिंह। सत्ताईस जुलाई को सीआरपीएफ का फाउंडेशन डे मनाया जाता है। 27 जुलाई को सीआरपीएफ का फाउंडेशन डे मनाया जाता है और 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया जाता है। सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया जाता है 9 अप्रैल को। आगे बढ़ते हैं। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी में जो भी एग्जाम देने वाला है उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आसाम राइफल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आसाम राइफल का मुख्यालय यह स्थित है शिलोंग, मेघालय के अंदर। शिलोंग, मेघालय में इसका हेडक्वार्टर है और इसका आसाम राइफल का पहले नाम क्या था? कच्छार लेवी। कच्छार लेवी इसका पहले नाम था और इसको पहले उत्तर पूर्वी भारत का प्रहरी भी कहते थे। उत्तर पूर्वी भारत का इसे प्रहरी कहते थे। असम राइफल के प्रमुख कौन है? असम राइफल के प्रमुख दोस्तों प्रदीप चंद्रन नायर। प्रदीप चंद्रन नायर ये असम राइफल के प्रमुख है। और कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है? भारत के पहले सीडीएस चीफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल बिपिन रावत। थल सेना प्रमुख कौन है? जनरल मुकुंद नरावने। नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। वायुसेना प्रमुख कौन है? वायुसेना प्रमुख दोस्तों एयर चीफ मार्शल राकेश सिंह भदौरिया। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार कौन दोस्तों? कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था रंजीत सिंह डिसाले। बीएसएफ का प्रमुख कौन है दोस्तों? बीएसएफ का प्रमुख है राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना। सीबीआई के निदेशक कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल ये दोस्तों सीबीआई के प्रमुख हैं।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 26 जुलाई 2021 को किस राज्य में बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी गई? दोस्तों ये रखी गई असम के अंदर। बांस औद्योगिक पार्क, इसके दोस्तों आधारशिला असम के 15वें मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा इनके हाथों से दोस्तों इसकी नींव रखी गई। दोस्तों असम में इसको कहाँ बनाया जाएगा? डीमा हसाओ के अंदर। कहाँ पर दोस्तों? डीमा हसाओ में दोस्तों इसको बनाया जाएगा। बांस से संबंधित और एक प्रोजेक्ट था जो राजस्थान में शुरू किया था, उसका नाम था प्रोजेक्ट बोल्ट। उसका नाम क्या था? प्रोजेक्ट बोल्ट। ये कहाँ पर? आसाम में बांस लगाए जाएंगे उदयपुर में। आसाम में दोस्तों ये बांस लगाए जाएंगे उदयपुर में। आगे बढ़ते हैं। असम के 15वें मुख्यमंत्री कौन है? असम के दोस्तों 15वें मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। हिमंत बिस्वा दोस्तों ये असम के 15वें मुख्यमंत्री है। असम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? दोस्तों इनका नाम है अजंता नियोग। क्या नाम दोस्तों? अजंता नियोग असम की पहली महिला वित्त मंत्री। मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किस राज्य की योजना है? दोस्तों ये योजना है आसाम की है, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। और आसाम से रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा सकते हैं? जैसे आसाम का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आसाम का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। असम के अंदर और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। उसके बाद डिब्रू सैखावा राष्ट्रीय उद्यान जिसके अंदर मंदारिन बत्तख 102 सालों के बाद दोस्तों दिखाई दिया मंदारिन बत्तख। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आसाम के बारे में पूछ सकते हैं। आसाम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आसाम का शास्त्रीय नृत्य दोस्तों सत्रिया। आधुनिक आसाम के संस्थापक किसे कहते हैं? आधुनिक आसाम के संस्थापक है दोस्तों गोपीनाथ बारडोलाई। गोपीनाथ बारडोलाई इसे कहते हैं दोस्तों आसाम के संस्थापक। इन्हीं के नाम से आसाम का इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोस्तों क्या नाम उसका? गोपीनाथ बारडोलाई दोस्तों आसाम का जो इंटरनेशनल है उसका नाम है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 26 जुलाई 2021 से शुरू हुआ नौसैनिक समुद्री अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दोस्तों इसका आयोजन किया जा रहा है अफ्रीका के पूर्वी तट पर। कटलेस एक्सरसाइज दोस्तों, इस कटलेस एक्सरसाइज के अंदर ये दोस्तों एक्सरसाइज कब शुरू हुई? 26 जुलाई को दोस्तों ये शुरू हुई अफ्रीका के पूर्वी तट के ऊपर। इसमें दोस्तों नौसेना, भारत की नौसेना युद्ध अभ्यास करेगी। इसके अंदर इस कटलेस एक्सरसाइज के अंदर भारत की नौसेना युद्ध अभ्यास करेगी। इसके अंदर इंडिया की INS तलवार, इसके अंदर इंडिया की INS तलवार इसने दोस्तों भाग लिया इसमें, इसके अंदर इस एक्सरसाइज के अंदर। आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा महाद्वीप है जहां कर्क मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है? दोस्तों तो वो महाद्वीप है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों रेखाएं दोस्तों गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति रहती है?
दोस्तों कालाहारी मरुस्थल में, ये दोस्तों कहाँ पर है, अफ्रीका के अंदर ही कालाहारी मरुस्थल। और दोस्तों यहाँ पर जो है बुशमैन जनजाति रहती है। कौन सी? बुशमैन जनजाति यहाँ पर रहती है। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? दोस्तों भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि इसे कहते हैं दोस्तों भूमध्य सागर की कुंजी। मकर रेखा 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी। और दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी दोस्तों? कांगो नदी। दोस्तों ये भी कहां पर है? अफ्रीका के अंदर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है, इसका कुल प्रस्तावित परिव्यय मतलब खर्चा कितना है? दोस्तों नेशनल रिसर्च जो फाउंडेशन है इसको दोस्तों जो है भारत सरकार द्वारा स्थापित करने दोस्तों को प्रस्ताव रखा है। दोस्तों इसके लिए जो है ये प्रस्ताव दोस्तों किसने रखा है? एजुकेशन मंत्री ने, शिक्षा मंत्रालय ने। तो भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। कौन दोस्तों? धर्मेंद्र प्रधान है भारत के शिक्षा मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान। इसके दोस्तों टोटल खर्चा कितना होगा? 50,000 करोड़ इसके लिए खर्चा होगा। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये कौन सी समिति की सिफारिश पर लागू हुई दोस्तों? तो ये सिफारिश पर लागू हुई है कस्तूरी रंगन समिति। कौन सी? कस्तूरी रंजन समिति दोस्तों, इसके सिफारिश पर ये लागू हुई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आगे बढ़ते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय किस समिति की सिफारिश पर हुआ? तो दोस्तों ये हुआ कस्तूरी रंगन समिति। दोस्तों इससे पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक। अभी कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन दोस्तों? धर्मेंद्र प्रधान। आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? यह क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है दोस्तों। आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं वुड डिस्पेच को। किसे कहते हैं दोस्तों? वुड डिस्पेच को कहते हैं आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा। शिक्षा दोस्तों किस सूची का विषय? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा दोस्तों समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। हाल ही में बजट में कहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की दोस्तों? लेह लद्दाख के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। खेल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? मणिपुर के अंदर। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर में। रेलवे यूनिवर्सिटी बड़ौदा के अंदर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉलेजों में पहले वर्ष के दौरान आपदा प्रबंधन पर एक पाठ्यक्रम अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाए जाने की घोषणा की है? दोस्तों ये की है ओडिशा सरकार ने। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन दोस्तों? नवीन पटनायक। ओडिशा कैपिटल क्या दोस्तों? भुवनेश्वर। दोस्तों इन्होंने जो है आपदा प्रबंधन दोस्तों ये सब्जेक्ट इन्होंने जो कॉलेजों के अंदर पहले वर्ष में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि उड़ीसा में दोस्तों यहाँ पर हर साल कोई न कोई चक्रवात, कोई न कोई तूफान आता रहता है। अभी इस साल जो दोस्तों उड़ीसा में जो तूफान आया था उसका नाम क्या था? यास चक्रवात। क्या था? यास चक्रवात। इसका नामकरण दोस्तों किसने किया था? इसका नामकरण किया था ओमान ने। आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड दोस्तों और कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं? जैसे
विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है 5 नवंबर को। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। राज पर्व उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? राज पर्व उत्सव उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? 2005 से दोस्तों संबंधित है आपदा प्रबंधन अधिनियम। दोस्तों एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की पहली महिला टुकड़ी कहाँ पर स्थापित की गई थी? गढ़मुक्तेश्वर में दोस्तों। कहाँ पर? गढ़मुक्तेश्वर। ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों, गढ़मुक्तेश्वर। आगे बढ़ते दोस्तों, उड़ीसा संबंध और कोई क्वेश्चन। नुआखाई त्योहार कौन सा? नुआखाई त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है नुआखाई त्योहार। धानु यात्रा पर्व, धानु यात्रा पर्व कहाँ पर मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है उड़ीसा के अंदर। नलबाना पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? पेपर के अंदर बहुत बार दोस्तों क्वेश्चन आया है। नलबाना पक्षी अभयारण्य दोस्तों ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। एक दोस्तों चिल्का झील। क्या है दोस्तों? चिल्का झील। उसी चिल्का झील में दोस्तों बीच में क्या है? नलबाना पक्षी अभयारण्य। आपसे पेपर में चिल्का झील कहाँ पर स्थित दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर बनाया जा रहा है? हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम, ये राउरकेला उड़ीसा के अंदर बनाया जा रहा है। राउरकेला उड़ीसा के अंदर दोस्तों ये बनाया जा रहा है। राउरकेला के अंदर ही है लौह इस्पात संयंत्र दोस्तों। कहाँ पर है? राउरकेला के अंदर। किसकी मदद से इसको बनाया गया है? इसको जर्मनी की मदद से दोस्तों इसको बनाया गया है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है दोस्तों? व्हीलर द्वीप एक्चुअली है कहाँ पर है? व्हीलर द्वीप दोस्तों उड़ीसा के अंदर। और दोस्तों इसका नया नाम क्या है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस मंत्रालय ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रंस इन पोर्टल लॉन्च किया? दोस्तों ये लॉन्च किया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन दोस्तों इस लॉन्च किया है। कोविड-19 में जो दोस्तों जो बच्चे अनाथ हुए उनकी सहायता के लिए दोस्तों ये पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन फंड दोस्तों ये लागू किया है, लॉन्च किया दोस्तों। 18 वर्ष से ज़्यादा 18 वर्ष के दोस्तों जो बच्चे होंगे उनको 10 लाख रुपए दोस्तों इनके नाम पे फिक्स डिपॉजिट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उज्ज्वला योजना कहाँ से प्रारंभ हुई? उज्ज्वला योजना दोस्तों ये प्रारंभ हुई थी बलिया उत्तर प्रदेश से। और दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ से प्रारंभ हुई थी? ये हुई थी राजस्थान, नहीं दोस्तों कहाँ से? हरियाणा पानीपत से। कहाँ से? हरियाणा पानीपत से। मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड योजना कहाँ से प्रारंभ हुई? ये हुई दोस्तों सूरतगढ़ राजस्थान से। सूरतगढ़ राजस्थान से। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे अभी ये क्वेश्चन आप पक्का लिख लेना, पेपर में आएंगे। सुषमा स्वराज द्वीप दोस्तों बनाया गया है। पहले एक द्वीप था हेवलॉक द्वीप। कौन सा? हेवलॉक द्वीप। इस द्वीप का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? सुषमा स्वराज द्वीप। सुषमा स्वराज द्वीप। रोस द्वीप, कौन सा द्वीप? रोस द्वीप। इसका दोस्तों नाम क्या रख दिया? बोस द्वीप। बोस द्वीप। हावड़ा कालका जो एक्सप्रेस दोस्तों कौन सी? हावड़ा कालका जो एक्सप्रेस है इसका दोस्तों नाम क्या रख दिया है? नेताजी एक्सप्रेस। नेताजी एक्सप्रेस। दोस्तों जो बंदरगाह था कांडला बंदरगाह, कौन सा?
कांडला बंदरगाह। इसका नया नाम क्या रखते दोस्तों? दीनदयाल बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह। आगे बढ़ते हैं। ग्राम उजाला कार्यक्रम कहाँ से प्रारंभ हुआ? दोस्तों ग्राम उजाला कार्यक्रम प्रारंभ हुआ आरा बिहार से। कहाँ से? आरा बिहार से दोस्तों ये प्रारंभ हुआ। इसके तहत एलईडी बल्ब 10 रुपये में दोस्तों ये बांटे जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना कहाँ से प्रारंभ हुई दोस्तों? आयुष्मान भारत योजना दोस्तों ये रांची झारखंड से प्रारंभ हुई। रांची झारखंड से दोस्तों ये प्रारंभ हुई। 23 सितंबर 2018 को दोस्तों ये स्टार्ट हुई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए नौका नाम से एक नया मॉड्यूल लॉन्च किया है? दोस्तों ये है रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी, जिसको दोस्तों क्या कहते हैं? रॉसकॉस्मोस। रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी दोस्तों इसका नाम क्या है? रॉसकॉस्मोस, रॉसकॉस्मोस। नौका दोस्तों नाम से एक मॉडल इन्होंने लॉन्च किया है। दोस्तों ये एक तरह का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दोस्तों क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। नौका जो दोस्तों नाम है इसका मतलब होता है रूसी भाषा में विज्ञान। क्या होता है? विज्ञान। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया जा रहा है रूस के द्वारा दोस्तों। इनका जो पहले पीर मॉड्यूल था दोस्तों उसको रिप्लेस किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गगनयान के लिए किस सफल इंजन का परीक्षण इसरो ने किया? दोस्तों ये किया है गगनयान के लिए विकास इंजन का दोस्तों। संयुक्त अरब अमीरात का मंगल मिशन कौन सा है दोस्तों? तो वो है होप मिशन। कौन सा है? होप मिशन। होप है दोस्तों, होप मिशन। दोस्तों एक सबसे इम्पोर्टेंट योजना रहेगी पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना दोस्तों इसका आरंभ हुआ था गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से कब हुआ था? 24 फरवरी 2019 को। इसके तहत हर 4 महीने में 2000 रुपये किसानों के खाते में दोस्तों जमा हो जाएगा। मतलब साल में कितने हो गए? 6000 रुपये। अमेरिका में इंजनिटी हेलीकॉप्टर को किस ग्रह पर उड़ाया गया दोस्तों? दोस्तों पहली बार किसी हेलीकॉप्टर को किसी ग्रह के ऊपर उड़ाया गया। दोस्तों ये इंजनिटी हेलीकॉप्टर दोस्तों अमेरिका ने कहाँ पर उड़ाया? मंगल ग्रह पर उड़ाया दोस्तों। चीन का मंगल ग्रह पर कौन सा रोवर है? दोस्तों चीन का मंगल ग्रह पर है जुरोंग रोवर। क्या दोस्तों? जुरोंग रोवर। कौन से मिशन के तहत इसको भेजा गया? तियानवेन फर्स्ट। तियानवेन फर्स्ट के तहत दोस्तों इसे भेजा गया। जुरोंग को दोस्तों चाइना की लैंग्वेज में कहते हैं अग्नि देवता। अग्नि देवता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप इसका आयोजन किया गया दोस्तों हंगरी के अंदर। कहाँ पर? हंगरी के अंदर। इसमें दोस्तों 15-16 साल के लड़के दोस्तों इसमें भाग ले सकते हैं। इसमें टोटल दोस्तों भारत ने कितने पदक जीते हैं? इसमें टोटल भारत ने 13 पदक जीते हैं। 5 गोल्ड, 1 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज। 7 ब्रॉन्ज। उसमें दोस्तों प्रिया मलिक और तनु, प्रिया मलिक और तनु दोस्तों इन्होंने यहाँ पर क्या जीता है? गोल्ड मेडल यहाँ पर इन्होंने जीता है। आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन पेपर आ सकते हैं? टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने कौन सी कैटेगरी में रजत पदक जीता दोस्तों? ये जीता है 49 केजी कैटेगरी में। इन्होंने कितना केजी वेट उठाया? 202 केजी। दोस्तों पूरा एक साथ ये वेट नहीं उठाते। फर्स्ट में दोस्तों 87 केजी, उसके बाद 115 केजी इन्होंने वेट उठाया है। गोल्ड मेडल किसने जीता है दोस्तों? होंग ज्यूस। चाइना के दोस्तों ये होंग ज्यूस।
टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता दोस्तों यान कियान ने, यान कियान। टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन? दोस्तों वो है भारत की कर्नम मल्लेश्वरी। सिडनी ओलंपिक 2000 में दोस्तों इन्होंने कांस्य पदक जीता था। टोक्यो ओलंपिक में स्केट बोर्डिंग में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता दोस्तों? ये जीता दोस्तों मोमोज ने। टोक्यो ओलंपिक में स्केट बोर्डिंग में पहला स्वर्ण पदक दोस्तों किसने जीता है? मोमोज। दोस्तों ये 13 वर्ष के खिलाड़ी हैं। 13 वर्ष और 330 दिन दोस्तों इनकी उम्र है। सबसे कम उम्र के दोस्तों ये खिलाड़ी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 26 जुलाई 2021 को अमेरिका ने किस देश में अपने युद्ध अभियान को खत्म करने की योजना बनाई दोस्तों? ये बनाया दोस्तों इराक में। दोस्तों अमेरिका इराक के अंदर पिछले 18 साल से दोस्तों लड़ रहा है। सद्दाम हुसैन को दोस्तों सत्ता से हटाने के लिए दोस्तों ये जो है अमेरिकन सेना दोस्तों इराक के अंदर घुसी थी और दोस्तों वहाँ पर उसको हटा के उसको मार के दोस्तों अभी 18 साल के बाद ये इराक छोड़ के वहाँ से जा रहा है। अभी इनका कहना यह है कि हम आपको ट्रेनिंग देंगे, आप खुद ही आतंकवादियों के साथ में लड़ो। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों ये है दस्ता फरात नदी। दस्ता फराक नदी से दोस्तों समझ बोला दोस्तों ये नदी है इराक के अंदर। दहला बांध किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों दहला बांध जो है दहला बांध किस नदी दहला बांध दोस्तों कहाँ पर स्थित है? दहला बांध दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर दोस्तों दहला बांध। आगे बढ़ते हैं, अफगानिस्तान से रिलेटेड दोस्तों और कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको अभी करा देता हूँ। दोस्तों भारत के द्वारा अफगानिस्तान को कौन से बांध बनाने में सहायता दी गई है? पेपर में क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। सलमा और शहतूत। कौन सी है? सलमा और शहतूत। आगे बढ़ते हैं, धोलावीरा जिसे 27 जुलाई 2021 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, ये किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये स्थित है गुजरात के अंदर। दोस्तों यूनेस्को ने दोस्तों इसी साल मतलब 44 सत्र में इनका भी कितना चल रहा है? 44 सत्र। उसमें भारत के रामप्पा मंदिर जो तेलंगाना में, रामप्पा मंदिर कहाँ पर है? तेलंगाना के अंदर। और दोस्तों धोलावीरा क्या है? धोलावीरा ये कहाँ पर है? गुजरात के अंदर, गुजरात कच्छ में। दोस्तों ये 39th विश्व धरोहर सूची भारत की और दोस्तों ये 14th विश्व धरोहर सूची दोस्तों भारत की। तो टोटल भारत में विश्व धरोहर दोस्तों कितने बने दोस्तों? वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, वर्ल्ड हेरिटेज स्थल दोस्तों वो बने हैं 40। धोलावीरा दोस्तों ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता से दोस्तों संबंधित है धोलावीरा। और दोस्तों भारत में सबसे पहले वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, वर्ल्ड हेरिटेज स्थल कौन सा बनाएगा दोस्तों? अहमदाबाद। अहमदाबाद। नंबर 2 पे जयपुर। और टोटल वर्ल्ड हेरिटेज दोस्तों स्थल कितने हैं? मतलब विश्व धरोहर स्थल कौन कौन कितने दोस्तों? 40 है। फर्स्ट कौन सा है? अहमदाबाद। सेकंड कौन सा है? जयपुर। अभी लेटेस्ट कौन कौन से बने? 39 नंबर पे रामप्पा मंदिर, 40 नंबर पे धोलावीरा जो कहां पर है? गुजरात कच्छ के अंदर। टोटल दोस्तों भारत में रामसर साइट कितनी है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। टोटल भारत में रामसर साइट है 42। कितनी है? 42। इसी के साथ में दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपने
इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।